morning students. Now it's my second lecture of algorithm and flowchart. In my previous class we are discussing about algorithm. In this class we are discussing about flowcharts. हमने आपको एल्गोरिथम में बताया था कि ये स्टेप बाय स्टेप नोटिफिकेशन है, लेकिन अब हम लोग आते हैं कहां, तो फ्लो चार्ट पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर फ्लो चार्ट क्या होता है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। हमारा फ्लो चार्ट जो है हमारे एल्गोरिथम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो प्रोग्राम हमने पिछले क्लास में स्टेप बाय स्टेप लिखा था उसी प्रोग्राम को आज हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमारा फ्लो चार्ट होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज फ्लो चार्ट। तो देखिए, अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। हमने आपको क्या बताया कि हमारा जो एल्गोरिथम था उसी के स्टेप्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वही हमारा होता है फ्लो चार्ट। यानी कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम और एनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज फ्लो चार्ट। जैसे कि हम लोगों ने पहले सारे काम एक स्टेप पे स्टेप में किया था, अब उसी प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा करेंगे। और उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के बॉक्स पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारा फ्लो चार्ट का क्या एडवांटेजेस होता है और इसका क्या लिमिटेशन होता है। एल्गोरिथम का तो हमारा कुछ भी लिमिटेशन नहीं था, लेकिन फ्लो चार्ट का हमारा कुछ लिमिटेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। सबसे फर्स्ट, फ्लो चार्ट आर एन इजियर वे टू डिपिक्ट द प्रोग्राम। फ्लो चार्ट जो हमारा होता है वो एक ऐसा आसान तरीका है जो हमारे प्रोग्राम को दर्शाता है। जैसे आप लोग को ही कोई प्रोग्राम अगर स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है और उसी को अगर आपको पिक्चर बना के दिखा दिया जाता है तो आपके माइंड में वो कैसे कैचअप हो जाता है और आप उस चीज को कैसे मेकअप कर लेते हो, मतलब कैसे अपने दिमाग में तुरंत बैठा लेते हो। तो वही है हमारा फ्लो चार्ट। वही ये कहता है कि फ्लो चार्ट आर इजियर वे, ये एक ऐसा इजी वे है जो हमारे प्रोग्राम को ग्राफिकली मैनर में दर्शाता है। दूसरा है, इट बिगिन ग्राफिकल हेल्प ग्रेटली इन प्रॉब्लम एनालिसिस। ये हमारा जो होता है बहुत सारा यूज कहां होता है, जब हम किसी भी प्रोग्राम को या फिर जब हम किसी भी कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं और उसको शॉर्ट में हमको इजियर वे में किसी को समझाना होता है तब करते हैं। और हमारा थर्ड है, फ्लो चार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम आर गुड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अब कैसे होता है आपका, आप किसी भी चीज को कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि आप लोग सबसे पहले कंप्यूटर पढ़े थे, कंप्यूटर को दो पार्ट में दो में भाग दिए थे। पहला में इसका इंग्लिश था हार्डवेयर और दूसरा आपका था सॉफ्टवेयर। तो डायरेक्ट अगर हम लोग लिख देते हैं कि कंप्यूटर को डिवाइड कर दिए और नीचे में लिख देते ऐसे करके, देखिए जैसे अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे कंप्यूटर पहला हार्डवेयर और दूसरा लिख देंगे सॉफ्टवेयर, तो ये हमारा उतना एसेंशियल नहीं होगा। लेकिन जब हम ये लिखेंगे तो कोई भी वही आसानी से समझ जाएगा कि कंप्यूटर में दो चीज नेसेसरी होता है, पहला आपका हार्डवेयर और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। तो अब इसके बाद देखिए कि ये तो हमारा एडवांटेजेस था कि आखिर हमारा फ्लो चार्ट जो होता है बहुत इजी होता है, इसको बहुत आसानी से हम लोग दर्शा सकते हैं, इसको बहुत ही इजी वे में हम लोग लिख सकते हैं जिससे कि कोई भी इसको देख के डायरेक्ट समझ सकता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है। अगर हम लोग कोई भी बहुत बड़ा प्रोग्राम ले लेते हैं और उस प्रोग्राम में अगर हम इस प्रोसेस को डालते हैं तो वो प्रोसेस हमारा बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है।
यानी कि उस प्रोसेस को करने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है, इसीलिए इसको बहुत ही लेंथी प्रोग्राम में नहीं करेंगे, लेकिन एल्गोरिथम को उन सारे प्रोग्राम में हम लोग कर सकते हैं। तो हमने बोला था कि एल्गोरिथम को दर्शाने के लिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, कुछ बॉक्सेस आते हैं। उस बॉक्सेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्लो चार्ट को शो करते हैं। तो देखिए हमारे फ्लो चार्ट में डिफरेंट बॉक्सेस इन फ्लो चार्ट, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस होते हैं। जैसे हम लोग वहां पे लिख रहे थे स्टेप 1 में स्टार्ट और लास्ट में एंड लिख रहे थे, तो यहां पर वो हम लोग नहीं लिखेंगे। हमारा एक ओवल बॉक्स होता है और इसी ओवल बॉक्स को हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने में और फिर किसी भी प्रोग्राम को स्टॉप करने में। यानी कि किसी भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में और एंडिंग में हम इसी बॉक्स का यूज करेंगे। यह बॉक्स है हमारा इनपुट और आउटपुट बॉक्स। अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं या फिर हमारा उसका रिजल्ट आता है तो हम इस बॉक्स को यूज करेंगे और यह बॉक्स हमारा पैरेललोग्राम शेप का होता है। थर्ड वन हमारा है प्रोसेस बॉक्स। यह बॉक्स हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और इस बॉक्स का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग को प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने यहां इसको स्टार्ट स्टॉप कर दिया, इसको हम लोगों ने क्या किया कि इसमें हम लोग इनपुट डाला कि वी हैव टू इंसर्ट 2 नंबर्स A और B। थर्ड में हम लोगों ने उसका प्रोसेस किया यानी कि A प्लस B। अब फोर्थ हमारा है कौन सा, फ्लो लाइंस। ये क्या करता है, ये ऐसे लाइंस होते हैं, ये सब लाइंस हमारे सारे के सारे बॉक्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। दे हैव टू अटैच आवर बॉक्स टुगेदर। फिफ्थ है हमारा डिसीजन बॉक्स। ये बॉक्स जो हमारा है डिसीजन बॉक्स है और ये बॉक्स हमारा क्या करता है कि हमको डिसीजन देता है। अगर आपको बोला जाएगा यू हैव टू फाइंड विच वन इज ग्रेटर, A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन A, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, इस डिसीजन बॉक्स का यूज करेंगे और तब हम फाइंड करेंगे कि A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन A। और हमारा लास्ट वन जो है वो है कनेक्टर। ये हमारे क्या करता है, इस डिसीजन बॉक्स को कनेक्ट करता है। अगर A ग्रेटर देन B नहीं है तो B क्या है, लेस देन है या फिर इज इक्वल टू है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टर को यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, जिस एग्जांपल के थ्रू हम लोग को यह पता चलेगा कि आखिर कैसे हम लोग ईच एंड एवरी बॉक्स को यूज करते हैं अपने फ्लो चार्ट में। तो देखिए हम लोग लेते हैं फर्स्ट जो हम लोगों ने एल्गोरिथम में लिया था वही एग्जांपल लेते हैं, टू कैलकुलेट 2 नंबर्स। वहां भी हम लोगों ने यही लिया था। इसका स्टेप आपके पास है क्योंकि आप लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा है। अब इसमें देखिए, इसमें हमको स्टेप नहीं लिखना हो, हम लोगों को क्या करना है कि 2 नंबर को कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स आता है जो किस शेप का था, ओवल शेप का था। और इसमें हम लोग लिख देंगे स्टार्ट। ये हमारा हो गया स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स। फिर हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने 2 नंबर लिया था, यानी कि इनपुट और आउटपुट लिया था। तो इनपुट लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि पैरेललोग्राम बॉक्स का यूज किया और हम लोगों ने लिख लिया नंबर। A और B हम लोगों ने लिया था ना, तो यहां 2 3। अब तीसरा हमारा बॉक्स है, हाँ ये हमारा है क्या, ये हमारा फ्लो लाइंस है जो हमारे सारे बॉक्स को कनेक्ट करता है। क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप आया, ये तो हमारा फ्लो लाइंस कनेक्ट करेगा और एरो का साइन कनेक्ट करेगा, तभी हमको पता चलेगा। इसीलिए ये क्या है, हमारा फ्लो लाइंस है। अब हमारा थर्ड स्टेप था कि अब हमारा क्या हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रोसेस बॉक्स में रेक्टेंगल का यूज किया। इसमें किया सम इज इक्वल टू A प्लस B और 2 प्लस 3। ये हमारा हो गया प्रोसेस बॉक्स। ये स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, ये हमारा हो गया इनपुट आउटपुट बॉक्स,
ये हमारा हो गया प्रोसेस बॉक्स। अब हमारा आएगा आउटपुट बॉक्स। तो यही हमारा सेम बॉक्स यहां भी आएगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट बॉक्स हमारा यही है। तो हम लोगों को अब रिजल्ट आ गया और उसमें फिर से हम लोग उसी बॉक्स का यूज किए और इसमें हमारा आ गया रिजल्ट इज इक्वल टू 3 to 5। और लास्ट में हम लोगों ने बोला था फिर से कि इस बॉक्स को एंड करने के लिए हम लोगों को कौन सा बॉक्स होता है, ओवल बॉक्स। तो ये हो गया हमारा स्टॉप और ये हो गया हमारे प्रोग्राम का एंडिंग। तो यही था हमारा जो स्टेप बाय स्टेप नोटिफिकेशन था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था, उसी का हम लोगों ने फ्लो चार्ट निकाला और उसी का हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाला। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। और जो क्वेश्चन हमने HW में आपको एल्गोरिथम में दिया था, सेम उसी क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करके ये देखिए कि आप लोग उसको फ्लो चार्ट में लिख पाते हैं या नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लूप क्या होता है और उसके बाद ये हमारा चैप्टर एंड कर जाएगा और फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि हमारा चैप्टर में आखिर क्या क्या क्वेश्चन आंसर बचे हैं और क्या क्या कंटेंट है। थैंक यू वेरी मच।